भक्तजनों, न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है ना, जो कि एक्साइटरी भी हो सकता है। मतलब भाई इधर आ जाओ, ये एक न्यूरॉन हो गया, ये दूसरा न्यूरॉन हो गया, है ना। इसके बाद ऐसे कैसे चेन जुड़ी रहती है। आगे से कोई इंफॉर्मेशन आई, इधर न्यूरोट्रांसमीटर जो थे वो नेक्स्ट न्यूरॉन को इंपल्सेस देते हैं। दे आर द केमिकल सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस है? ये आगे वाले न्यूरॉन को एक्साइट भी कर सकते हैं। एक्साइट का मतलब इंपल्सेस दे के और ज्यादा ट्रिगर भी, और यही इनिबिट भी कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं? लुक लेट डिस्कस दैट। मैंने पानी पिया, पानी पीने के बाद मुझे प्यास लगी, मैंने बोतल खोली और पानी पी लिया। मेरे ब्रेन ने एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स के थ्रू पानी को मैंने पिला दिया, है ना। नाउ इससे भी अच्छा कॉन्सेप्ट, इससे भी अच्छा लेता हूँ। मैंने एक जोक सुनाया, मैंने आपको क्या सुनाया? एक जोक। आप बहुत अच्छे से हंसे, है ना। आपके न्यूरॉन ने क्या किया? एक्साइट। क्या किया? वही जोक्स मैंने आपको फिर सुनाया, वही जोक्स मैंने आपको उतनी हंसी आएगी या कम आएगी? अच्छा, आप हंसते ही रहोगे, एक टाइम के बाद चुप हो जाओगे। कौन सा न्यूरॉन? इनहिबिटरी, जो इंपल्सेस को प्रोड्यूस करा दैट इज द एक्साइटेटरी, और जो क्या कराए? इनहिबिटरी, मतलब जो शांत करे दैट इज द। सपोज करो आप हंसते ही रहो, एक्साइटेशन बढ़ रहा है क्या? मतलब इनहिबिशन काम। मेनिया कौन सा? इन द डिप्रेशन एक्साइटेटरी काम। कौन काम करता है? इनहिबिटरी। तो पेशेंट आराम से, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, तेरे नाम, है ना। और कैसे हो सकते हैं? मिक्स का मतलब क्या है? ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो क्या करे? एक्साइट करे। और लुक, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्साइटेटरी का आपको याद रखना है गाना। क्या याद रखना है? गाना। G फॉर ग्लूटामेट, G फॉर, A फॉर एस्पार्टेट, N फॉर नो नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड। नो नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड। A फॉर एसिटाइल कोलिन। कृतिका, क्या ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है क्या? एसिटाइल कोलिन, ये एसिटाइल कोलिन आपके बहुत जगह टकराएगा, आएगा। एंड हिस्टामिन, एंड कौन सा? ये सभी कैसे हैं? एक्साइटेटरी। मतलब एक्साइटेटरी का मतलब क्या है? ऐसे न्यूरॉन जो इंपल्सेस को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? क्लियर है क्या? यस। इनहिबिटरी में दैट इज द गाबा, इनहिबिटरी में आपका एक है दैट इज द गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। पूरा नाम क्या है? गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, अमीनो एसिड। यस। अगर ये कम हुआ तो पेशेंट का इनहिबिशन होगा या एक्साइटेटरी होगा? इनहिबिशन। एम आई राइट और रॉन्ग? चलिए, डोपामीन। भक्तजनों, आपको ये और ये तो खूब टकराएगा, है ना। पूरे नर्वस सिस्टम में डोपामीन आपको इतना टकराएगा पूछो मत। पूरे नर्वस सिस्टम में एसिटाइल कोलिन खूब टकराएगा। आ जाओ उसके शहर से। नेक्स्ट दैट इज HT, 5-HT, हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट सीरोटोनिन। डिप्रेशन, मेनिया, सीरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है तो डिप्रेशन, सीरोटोनिन का लेवल, मेनिया। आ रहा है क्या? अच्छा, यहां से अब तुम्हारी साइकाट्री के कंसेप्ट और क्लियर होंगे, है ना। और मिक्स का मतलब क्या है? मिक्स जो बढ़ाते भी है, कम भी करते हैं, है ना। लाइक एड्रेनालिन एंड, इन्हीं को एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। नाउ अब यहां से क्वेश्चन कहां पूछा जाएगा? पहला क्वेश्चन यहां पे पूछा जाएगा एसिटाइल कोलिन। कहां से पूछा जाएगा? क्या हम नाइट्रस ऑक्साइड कहीं पढ़े हैं क्या? नाइट्रस ऑक्साइड वेसोडाइलेटर होता है क्या? हाँ, हार्ट में पढ़ा था नालायको, वेसोडाइलेटर नाइट्रस ऑक्साइड। तो वो क्या करता है? एक्साइट। क्या करता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइट?
इंपल्सेस को क्या करेगा, बढ़ाएगा। व्हाट इज द इनिबिटरी, इस समय आपको क्या याद रखना है, गाबा, डोपामीन, सीरोटोनिन। पार्किंसन डिसऑर्डर, डोपामीन, एसिटाइल कोलिन। अल्जाइमर डिसऑर्डर, एसिटाइल कोलिन आएगा। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो कितने तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, 3, एक्साइटेटरी, इनिबिटरी एंड मिक्स। सत्य वचन, यस। बंटी समझ में आ रहा है, चलो रिवाइज हो रहा होगा तुम्हारा। नो अगेन मैं वापस आता हूं हमारे एक्सॉन में। कहां पे आ रहा हूं, एक्सॉन। एक्सॉन खत्म नहीं हुआ है। एक्सॉन को आप देखोगे तो एक मेम्ब्रेन कवर्ड होती है जिसको बोलते हैं एक्सोलेमा। क्या बोलते हैं, लुक, ये हमारा एक्सॉन। आप इधर देखेंगे तो एक लेयर कवर्ड होती है, उस लेयर को बोलते हैं एक्सोलेमा, है ना। ये शीट एक तरीके से शीट होती है। सपोज करो मैं इसको निकाल दूं तो इट्स लुक लाइक दिस, और इसके ऊपर एक ऐसी शीट होती है पूरी में, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं। नाउ प्लीज अब कहीं मत जाओ, अब कहीं आ जाओ। एक्सोलेमा का मेन, ये एक्सोलेमा का दूसरा नाम क्या है, माइलिन शीट। क्या है एक्सोलेमा, पूरे एक्सॉन, मान लो ये एक्सॉन है, इसके चारों तरफ एक क्या है, मेम्ब्रेन, एक शीट है, उसको एक्सोलेमा बोलते हैं, और माइलिन शीट। प्लीज गिव मी अटेंशन, प्लीज गिव मी अटेंशन। माइलिन शीट किससे मिलके बना होता है, लिपोप्रोटीन एंड फॉस्फोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन एंड मतलब इसमें लिपिड भी है और फॉस्फेट, ये मिलके क्या बनाते हैं, आपकी माइलिन शीट। लुक लुक लुक, इधर देखो, ये है आपका एक्सॉन। ये क्या है, एक्सॉन। इसके चारों तरफ क्या ये कवरिंग है क्या, इसी को क्या बोलते हैं, माइलिन शीट। यहां से इसको जूम करके बताया है ना। लुक, माइलिन बता रहा हूं, माइलिन शीट किसी किसी रेगुलर इंटरवल पे नहीं रहती है। रेगुलर इंटरवल पे आपकी माइलिन शीट अब्सेंट होती है। मैं बताता हूं, लुक लुक, बढ़ते चलो। आपको ये वाला एरिया नजर आ रहा है क्या, क्या ये वाला एरिया भी नजर आ रहा है क्या? कुछ कुछ एरिया में आप बीच बीच में देखोगे तो माइलिन शीट क्या मिलती है, अब्सेंट। जहां माइलिन शीट अब्सेंट होती है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं, समझना। अब माइलिन शीट हर रेगुलर इंटरवल पे अब्सेंट होती है, उसको हमने क्या बोल दिया, नोड ऑफ रेनवियर। इसको गैप ऑफ माइलिन शीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप इधर देखो, आप इधर देखो, ये माइलिन शीट है, ये माइलिन शीट है, ये माइलिन दिख रहा है क्या आपको? लेकिन ये बीच बीच में जो येलो कलर है वहां पे माइलिन शीट नहीं होती है, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। नाउ और कंसेप्ट को समझो, माइलिन शीट क्या है, व्हाट इज द माइलिन शीट? किसके चारों तरफ कवरिंग है, एक्सॉन। किसके चारों तरफ कवरिंग है? नाउ माइलिन शीट इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस। और समझो, और समझो, लो ये हमारा न्यूरॉन था, मतलब है, अभी था क्या है, नो। लुक, डेंड्राइट्स ने इंफॉर्मेशन ले ली, किसको दी, एक्सॉन। किसको दी, एक्सॉन। हिलॉक्स से इंफॉर्मेशन होना चालू हो गई क्या? एक्सॉन ने थोड़ी इंफॉर्मेशन को फास्टर किया, लेकिन उसको और फास्टर कौन कर देता है, माइलिन शीट। कौन कर देता है, समझ लेना किसकी बात कर रहा हूं, माइलिन शीट। क्या काम है माइलिन शीट का? इंफॉर्मेशन को और फास्ट करना। माना मैंने गरम तवे पे हाथ रखा, कहां पे रखा, क्या मुझे बहुत जल्दी उठाना है, धीरे धीरे उठाना है? ये इंफॉर्मेशन फास्टर करने का काम कौन करता है, माइलिन शीट। मान लो अगर माइलिन शीट डैमेज हो गई, माइलिन शीट क्या हो गई, तो क्या इंपल्सेस स्पीड से जाएंगे, धीरे धीरे? द टू डिसऑर्डर माइस्थेनिया ग्रेविस एंड गुलियर बेयर सिंड्रोम।
हम दो डिसऑर्डर माइलिन शीट के पढ़ेंगे, पहला मास्थेनिया ग्रेविस एंड गुलियर बैड। डोंट फॉरगेट मल्टीपल स्क्लेरोसिस। कौन सा? वो किसका डिसऑर्डर है? माइलिन शीट। माइलिन शीट का काम क्या है? इंफॉर्मेशन को फास्टर करना, और फास्टर करके किसको देना? लास्ट में टर्मिनल बटन। किसको देना? लुक, दिस द नोड ऑफ रेनवियर, दिस द नोड ऑफ, थोड़ा सा आउट पाउचिंग है, इसी वजह से इसको दिया किसने है? रेनवियर ने, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। नो, यस, लुक नाउ, जहां जहां पे नोड ऑफ रेनवियर है, जहां जहां पे क्या है? नोड ऑफ रेनवियर कहां कहां पे है? जहां पे माइलिन शीट नहीं है, जहां पे माइलिन शीट नहीं है वहां पे क्या है? नोड ऑफ रेनवियर। दिस इज ओनली एरिया, दिस इज ओनली एरिया जहां पे आयन का एक्सचेंज होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयन? सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड, सोडियम बाहर से अंदर, पोटेशियम अंदर से बाहर, कैल्शियम बाहर से अंदर। वो कहां पे होता है? नोड ऑफ रेनवियर। तो ये लुक माइलिन शीट, माइलिन नो नो मैं बताऊं, माइलिन शीट इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचा रहा है। माइलिन शीट क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन को आगे, स्पीड से या धीरे? स्पीड। लेकिन उस इंपल्सेस को बीच बीच में जनरेट कौन करवा रहा है? नोड ऑफ रेनवियर। कैसे करवा रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयन, जो इंट्रासेल्युलर है एंड एक्स्ट्रा। क्वेश्चन आता है नर्व में एक्सचेंज ऑफ आयन कहां पे होता है? नोड ऑफ रेनवियर। लुक, मैं एक एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं, एवरी स्ट्रक्चर, और बहुत क्लियर कंसेप्ट बता रहा हूं, है ना, तो प्लीज फोकस करना। और आज जो बच्चे नहीं आए ना, आई गारंटेड पूरे नर्वस सिस्टम में धोखे खाते रहेंगे, नहीं आएगा समझ में, है ना। चलिए, लुक, नोड ऑफ रेनवियर इज ओनली प्लेस जहां पे सोडियम और पोटेशियम एंटर करते हैं एंड एग्जिट करते हैं। सोडियम अंदर आएगा, पोटेशियम, क्या एक्शन पोटेंशियल हुआ क्या? और जब सोडियम अंदर बाहर किया पोटेशियम, तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। तो वो कहां पे होती है? नोड ऑफ रेनवियर। दो मैंने और इंपॉर्टेंट चीज डाली है, माइलिन शीट इज फॉर्म्ड इन सीएनएस। देखो, नर्वस सिस्टम दो टाइप का है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट कौन बनाता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट। कौन बनाता है? ये अभी तुम्हें याद करना पड़ेगा, अभी तुम्हें याद। माइलिन शीट में सीएनएस में कौन बनाता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट। जबकि पीएनएस में कौन बनाता है? स्वान सेल। कौन बनाता है? नाउ, अगर आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि माइलिंगोजेनेसिस का मतलब क्या है? माइलिन शीट का फॉर्मेशन। इन द पीएनएस का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कब स्टार्ट हो जाता है? 4 महीने। और कब तक खत्म हो जाता है? 2 साल। कितने साल में? सत्य वचन चल। नो, वो अलग है, वो अलग है, मैं आऊंगा, है ना। चलिए, नाउ अब हम समझते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द माइलिन शीट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द, नाउ पहला, ये होता कहां पे है? एक्सॉन के चारों तरफ। तो ये इंपल्सेस को क्या करता है? कंडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्शन? एक जगह से दूसरी जगह देने को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन। नाउ, तो माइलिन शीट एक्ट एज अ कंडक्टर, एक्ट एज अ, नाउ इलेक्ट्रोलाइट नॉट ट्रांसमिट टू आउटसाइड ऑफ द एक्सॉन। लुक, ये कंसेप्ट को समझो भक्तजनों। जहां जहां माइलिन शीट है, जहां जहां क्या है? क्या वहां पे इलेक्ट्रोलाइट का इंपल्सेस का एक्सचेंज होता है? नहीं होता है? नहीं होता है। कहां पे होता है? नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ, मतलब जहां जहां माइलिन शीट है वहां पे इंपल्सेस आगे तो जाएगी लेकिन खुद जनरेट नहीं करेगी। तो जब इंपल्सेस खुद जनरेट नहीं करेगा तो इट एक्ट एज अ इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब है कुचालक, जिसमें इंफॉर्मेशन, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट नहीं होती। क्लियर है क्या? माइलिन शीट का मेन काम क्या है? कंडक्शन। क्या धीरे करना है? फास्टर। क्या इसमें इंफॉर्मेशन नहीं, इलेक्ट्रोलाइट आगे पीछे हो रहा है? नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से ये कैसा है? इंसुलेटर। एक और कंसेप्ट बता दूं क्या? यस, चलो मैं न्यूरॉन को ऐसे बनाता हूं,
समझना, ये है हमारी माइलिन शीट, ये हमारी क्या है, माइलिन शीट। इंसुलेटर का मतलब क्या है, कुचालक, जिसमें इंफॉर्मेशन मतलब जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो जनरेट नहीं, जनरेट कहां पे होते हैं, नोड ऑफ रेनवियर, जहां जब बीच बीच में माइलिन शीट एब्सेंट होती है, नोड ऑफ रेनवियर। नाउ माना कि इंफॉर्मेशन यहां पे आई, इंफॉर्मेशन यहां पे आई, मान लो अगर यहां पे वो नहीं होता तो क्या इलेक्ट्रोलाइट आगे चले जाते क्या, तो इंफॉर्मेशन यहीं पे रुक जाती और आगे ज्यादा नहीं जा पाती। इसी वजह से ऊपर वाले ने इसको कैसा बनाया है, एज अ इंसुलेटर। क्लियर है क्या, यस सर। चलिए भक्ति दिनों आओ समझते हैं टर्मिनल बटन्स। किसकी बात कर रहे हैं, क्या ये लास्ट का एरिया है क्या, लास्ट का एरिया किसका, एक्सॉन, किसका है, एक्सॉन, और इसी को क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल में आप देखेंगे तो वहां पे क्या था, वेसिकल, क्या था, उस वेसिकल्स में क्या था, न्यूरोट्रांसमीटर, इट कंटेन द न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर है क्या, टर्मिनल बटन का दूसरा नाम टीलोडेंड्रिया, ऊपर वाले का नाम डेंड्रिया, नीचे वाले का नाम टीलोडेंड्रिया। क्लियर, ऊपर वाले का नाम डेंड्रिया, नीचे वाले का नाम टीलोडेंड्रिया। नो, एक और कंसेप्ट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भक्तजनों, सिनेप्स। प्लीज प्लीज, किसका कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं, सिनेप्स। लो, यहां से फिर हमारी दूसरी कहानी चालू हो जाएगी, है ना। सिनेप्स के कंसेप्ट को समझना, लुक, माना कि इंफॉर्मेशन कहीं ऊपर से आई है, डेंड्राइट ने इंफॉर्मेशन ली है, किसको दी, सेल बॉडी, सेल बॉडी ने किसको दी, एक्सॉन, एक्सॉन के यहां पे माइलिन शीट है क्या, माइलिन शीट ने इंफॉर्मेशन को और फास्टर किया और किसको दिया, टर्मिनल बटन, किसको दिया, टर्मिनल बटन, किसको दिया, टर्मिनल बटन। ना, टर्मिनल बटन्स में क्या न्यूरोट्रांसमीटर है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर, ये वेसिकल जैसे ओपन होगी तो न्यूरोट्रांसमीटर यहां पे आ जाएगा क्या। न्यूरोट्रांसमीटर कितने प्रकार के हैं, तीन, मे बी एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी और मिक्स। तो मान लो ये एक्साइटेटरी कैसा है, तो इस न्यूरॉन को क्या करेगा, एक्साइटेड, क्या करेगा, इस टर्मिनल बटन्स और इसके बीच में जो जंक्शन बना है, क्या बना है, जंक्शन, उस जंक्शंस को बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, what is the synapse, it is the junction between the terminal buttons and dendrites, and क्या यही वो एरिया है जहां पे इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है क्या, मैं लिखाऊंगा, यही वो इंफॉर्मेशन है, यही वो एरिया है जहां पे इंफॉर्मेशन क्या होता है, आदान। लुक लुक, ये देखो इधर, अब कुछ बेसिक कंसेप्ट और समझाना चाह रहा हूं। लुक, इस टर्मिनल बटन को हमने सिनेप्टिक बटन बोला था, क्या बोला था, बोला था क्या, यस। और इस जॉइंट्स, ये जो जॉइंट्स है इसको हम बोल सकते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इस जॉइंट को क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। व्हाट इज द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इट इज द जंक्शन बिटवीन द टर्मिनल बटन्स एंड डेंड्राइट्स, एंड यहीं पे क्या न्यूरोट्रांसमीटर का आदान प्रदान हो रहा है क्या। लुक, ये है आपका टर्मिनल बटन्स, ये क्या है, और आप ये देखो, ये है न्यूरोट्रांसमीटर, क्या है, ये हमारा नेक्स्ट डेंड्राइट है, ये हमारा क्या है, इसने न्यूरोट्रांसमीटर यहां पे दिया, किसको दिया, किसको दिया, डेंड्राइट्स को, किसको दिया, और ये इंफॉर्मेशन जो यहां पे थी वो कहां पे आ गई, नेक्स्ट न्यूरॉन में, कहां पे आ गई, प्लीज समझना। इस जंक्शन को क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, क्या बोलते हैं, जो इससे पहले वाला है इसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक, और जो उसके बाद वाला है उसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक। व्हाट इज द प्री सिनेप्टिक, पहले वाला, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के पहले वाला, दैट इज द प्री सिनेप्टिक, और सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद वाला। अरे हाँ या ना, अभी तुम हाँ कह रहे हो, फिर ये एक एक कंसेप्ट अड़ेगा बीच में, है ना। लुक, फिर बोलना मत कि सर क्या हो रहा है ना। लुक, आ जाओ, इट इज अ जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। कितने न्यूरॉन के बीच में जंक्शन है, दो, और मैं और स्पेसिफिक बोलूं तो टर्मिनल बटन एंड डेंड्राइट,
जिसको हमने क्या बोला, सिनेप्स। क्या बोला, सिनेप्स। एक न्यूरॉन, ओके, ये न्यूरॉन किस प्रकार के होते हैं? प्री सिनेप्टिक का मतलब क्या है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट के पहले, विच रिसीव द इंफॉर्मेशन एज अ मैसेज, मतलब ये सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेता है क्या? और पोस्ट सिनेप्टिक किससे इंफॉर्मेशन लेगा? प्री सिनेप्टिक। किससे लेगा? और व्हाट इज द सिनेप्टिक क्लेफ्ट? द जंक्शन बिटवीन द प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, नर्सिंग में तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ओके, कितना एमएम का? 20 से लेके 50 एमएम। किस किस के? ये प्री सिनेप्टिक पहले सिनेप्टिक क्लेफ्ट को देगा ना, फिर ये पोस्ट सिनेप्टिक को देगा, क्योंकि यस यस यस, पहले किसको देगा भाई? इंफॉर्मेशन कहां से आई? प्री सिनेप्टिक, मतलब ऊपर वाला। फिर वो किसको देगा? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और वो इंफॉर्मेशन कहां पे जाएगी? पोस्ट सिनेप्टिक। ओके ओके ओके, ना 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 ना, ऐसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्री सिनेप्टिक पहले वाला न्यूरॉन है, उसके बाद कौन है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और उसके बाद कौन है? पोस्ट सिनेप्टिक, है ना? ओके, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ओके ओके ओके, लुक लुक, ये ऐसा है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट एट जंक्शन ऑफ द प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। और पोस्ट सिनेप्टिक क्या है? द न्यूरॉन विच रिसीव द मैसेज। क्लियर है भाई? इधर बोल तो सही रहा हूं ना? आपने बोला भी वैसे ही था। ठीक है, पर समझाया तो सही हूं ना? नहीं, चलने दो, चलने दो।